हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। मैं गायत्री मौर्य स्टार्ट करती हूँ आज का अपना क्लास। तो आप सभी को पता है कि आरआरबी जो एनटीपीसी का फॉर्म है वो आ चुका है। 10th लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों का जो है फॉर्म आ चुका है और फॉर्म जो है भरा जा रहा है। आई थिंक आप सभी लोग फॉर्म को फिल कर दिए होंगे। जिन्होंने नहीं किया वो जाके फिल कर लीजिए और अपने तैयारी में अच्छे से जुड़ जाइए। तो हम जो है डेली आरआरबी एनटीपीसी के लिए टॉप 10 टॉप 20 क्वेश्चन जीके का करेंगे, जीके जीएस का। 10th लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों, ग्रेजुएट लेवल 12th लेवल दोनों के लिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब डेली वीडियो में जाके क्वेश्चन को जो है क्लास को अटेंड कर सकते हैं। टॉप 10 टॉप 20 क्वेश्चन और आगे जाके हम लोग क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सब लोग जुड़ जाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। टॉप 10 क्वेश्चन जीके जीएस आरआरबी एनटीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है। तो और रीजनिंग का क्लास है तो शॉर्ट वीडियो में हम डेली रीजनिंग लेके आते हैं जो कि आपके PYQs में पूछे गए हैं। रेलवे में, एसएससी CGL में, SSC CHSL में और उसके बाद ग्रुप डी में, इस बैंक में जितने भी मतलब एग्ज़ाम होते हैं इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे क्वेश्चन मैं लेकर के आती हूँ। PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के लेके आती हूँ और आपके सामने डेली एक शॉर्ट क्वेश्चन डालती हूँ। आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रीजनिंग का क्लास भी लेकर के आऊँगी टॉपिक वाइज, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का अपना क्वेश्चन। टॉप 10 क्वेश्चन मैंने लिखा है तो आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आप लोग तैयार हो जाइए कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपके स्क्रीन पे है, ये देखिए क्या दिया हुआ है। मई 2025 में परीक्षण की जाने वाले भारत की स्वदेशी एंटी ड्रोन प्रणाली का नाम क्या है। मई 2025 में परीक्षण की जाने वाली भारत की स्वदेशी मतलब वो भारत के एंटी ड्रोन प्रणाली का नाम आपसे पूछा है कि क्या है। उस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भार्गव, ट्राइन, नागा और अक्षतीर। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भार्गव हो जाएगा। भार्गव हिंदी में लिख दे रही हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, भार्गव। कि किसी को अगर हिंदी में दे दिया क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो आपको दिक्कत ना हो। भार्गव है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मई 2025 में परीक्षण की जाने वाली भारत की स्वदेशी एंटी ड्रोन प्रणाली का नाम है, ठीक है, भार्गव। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है कि दीघा निकाय प्रवचनों का संग्रह क्या है। जो दीघा निकाय है इसमें जैसे पंडित टाइप से लोग नहीं होते हैं, वैसे लोग होते हैं। तो वो किस धर्म से रिलेटेड है दीघा निकाय, ये आपसे पूछा। दीघा निकाय प्रवचनों का संग्रह किस से है, किस धर्म से है, ये आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बौद्धिस्ट से। किससे है, बुद्धिस्ट से। बुद्धिस्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टॉप 10 क्वेश्चन अभी तक लेके आऊँगी। थोड़ा सा हेल्थ सही नहीं है, उसके बाद मैं आपके सामने ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगी जो कि आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। राष्ट्रगान को उसके हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया। मतलब राष्ट्रगान जो है आपका नेशनल एंथम है, उसको हिंदी संस्करण में कब इंडिया में अडॉप्ट किया गया, ये आपसे पूछा है। तो राष्ट्रगान क्या है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में फ़र्क क्या है। तो राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन। सबसे पहले ये याद कीजिए, जनगण मन। और राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय गीत है आपका वंदे मातरम। क्या है, वंदे मातरम है, ठीक है, वंदे मातरम। तो यही पूछा है कि इन दोनों को नहीं, ये पूछा है राष्ट्रगान को उसके हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया, ठीक है, राष्ट्रगान को पूछा है। लेकिन राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को दोनों को एक ही साथ 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये चीज़ें ध्यान दीजिए।
24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, लेकिन आप ये भी तो बताए दोनों को अपनाया गया था। आपसे पूछा है एक, लेकिन आप बताएंगे दोनों को, मतलब आप तो आंसर वहाँ पे लगाएंगे कि 24 जनवरी 1950। लेकिन अगर आपसे वंदे मातरम पूछ दिया तब क्या करेंगे आप, कि वंदे मातरम को कब अपनाया गया था, तो उसको भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। लेकिन एक बात और, जनगण मन को लिखा किसने है? इसको लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इसको कौन लिखे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। इसे रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं। और वंदे मातरम राष्ट्रगीत को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जी इसको लिखे हैं, और उसको लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ये दोनों आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि पूछ ले आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो चलिए, बहुत आरआरबी जेई का भी फॉर्म आ गया है, तो बहुत सारे लोग उसको भी फिल किए होंगे, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये दिया है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपको पता है आर्थिक गतिविधि के 3 क्षेत्र होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। 3 जो क्षेत्र होते हैं। आपसे कौन सा पूछा है? द्वितीयक, सेकेंडरी के बारे में आपसे पूछा है कि कौन सा आता है। तो द्वितीयक में आप जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के काम होते हैं, वो आपके द्वितीयक में आते हैं। तो चीनी कारखाना जो है क्या आ जाएगा? आपके द्वितीयक में आ जाएगा। ठीक है, आपसे एग्रीकल्चर यहाँ पे दिया है, तो एग्रीकल्चर जो है ये प्राइमरी होता है, मतलब प्राइमरी गतिविधि के अंतर्गत आता है एग्रीकल्चर। बैंकिंग और परिवहन किस में आता है? ये दोनों जो है टर्सरी, मतलब तीसरी गतिविधि के अंतर्गत आता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, और बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे तीनों के बारे में पूछे, आर्थिक गतिविधियाँ 3 होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। आपसे पूछा सेकेंडरी गतिविधि कौन सी होती है, तो शुगर फैक्ट्री जो है वो जो है सेकेंडरी आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, आपके सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर दिया है तो वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। बैंकिंग और परिवहन जो है वो टर्सरी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टॉप 10 क्वेश्चन आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ये आपसे पूछा है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, ये आपसे पूछा है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? बहादुर शाह द्वितीय जो थे अंतिम मुगल बादशाह थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। राजा राम मोहन राय किस समाज से जुड़े हुए थे? राजा राम मोहन राय किस समाज से जुड़े हुए थे, ये आपसे पूछा है। तो राजा राम मोहन राय जो है वो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। किस समाज से जुड़े हुए थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म। अभी रेलवे का एक टीचर का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था स्वामी विवेकानंद किस समाज से जुड़े हुए थे, ये आपसे पूछा था कि स्वामी विवेकानंद किस समाज से जुड़े हुए थे। तो स्वामी विवेकानंद किससे जुड़े हुए थे? स्वामी विवेकानंद नहीं है, आर्य समाज के बारे में आपसे पूछा था कि आर्य समाज से कौन जुड़े हुए थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से कौन जुड़े हुए थे, ये आपसे पूछा था। तो ये हो जाएगा इसका स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य समाज से, रेलवे के एग्जाम में ये पूछा हुआ था कि जो है आर्य समाज से स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज से जुड़े हुए थे, तो वो आर्य समाज से जुड़े हुए थे। आपसे पूछा है राजा राम मोहन राय किस समाज से जुड़े हुए हैं, तो वो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए हैं। और आपके सामने एक दिया है रामकृष्ण मिशन से कौन जुड़ा होता है? स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे। स्वामी विवेकानंद जो है वो रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे। और आपसे एक और दिया है प्रार्थना समाज से, तो
प्रार्थना समाज से कौन जुड़े हुए थे, ये बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा, प्रार्थना समाज से कौन जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय से रिलेटेड है, आर्य समाज स्वामी सरस्वती दयानंद सरस्वती से रिलेटेड है, स्वामी विवेकानंद से रामकृष्ण मिशन जो है रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला रेलवे बजट कब पेश किया गया था, ये आपसे पूछा है। भारत का पहला रेलवे बजट कब पेश किया गया था पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1924। 1924 में भारत का पहला रेलवे बजट पेश किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है आपके एग्जाम के बेस से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके दिया हुआ है स्क्रीन पे। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, भारत के सबसे पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे, ये आपसे पूछा है। लाल बहादुर शास्त्री, जान मथाई, अश्विन बैसराव और बंसी लाल। आपसे पूछा है कि भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे, तो आपको बता दें कि जॉन मथाई जो थे भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर थे। सबसे पहले कौन थे, जॉन मथाई भारत के सबसे पहले रेलवे मिनिस्टर थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आया है, सब लोग देख लीजिए, सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के वैसे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये आपसे पूछा है। भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये आपसे पूछा है। तो मुंबई से ठाणे, इसका आंसर ठाणे लिखा है, ठाणे हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, मुंबई से ठाणे। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यही सही हो जाएगा कि भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन जो है मुंबई से ठाणे तक की चली थी, मुंबई से ठाणे तक चली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा है। मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली स्थित है, ठीक है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली स्थित है। तो रहा आज का 10 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 10 क्वेश्चन। डेली हम टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आएंगे, और जो है आप डेली इस क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। इसका प्लेलिस्ट मैं बना दूंगी, प्लेलिस्ट में भी आप जाके इसका, ये जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहेगा। डेली हम लोग जो है जीके जीएस का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। ध्यान रखिए ये 10 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा है, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या पता वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाय बाय।